दोस्तों, होम्योपैथी के छुपे हुए खजाने से आज एक और बहुत ही उम्दा होम्योपैथिक दवा, एक बेहतरीन रेमेडी आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका नाम है फ्यूमेरिया ऑफिसिनालिस। फ्यूमेरिया, हाँ, इसकी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगी। इसका श्रेय मेरे को नहीं जाता। द क्रेडिट गोज टू मिस्टर रविंदर अनेजा। रविंदर जी की स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी टू हैव ए डिस्कशन ऑन दिस इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी। फ्यूमेरिया के ऊपर डिस्कशन रहेगी। रविंदर जी, लॉट ऑफ थैंक्स, आपने एक इंपॉर्टेंट दवा दी बात करने के लिए, आज का टॉपिक दिया। फ्यूमेरिया ऑफिसिनालिस क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, ये क्यों इतनी हिडन रेमेडी है, लेकिन इसके गुण क्यों इतने ज़्यादा हैं, क्या है इसके गुण, वो समझेंगे। बहुत ही सरल सिंपल भाषा में बात करेंगे सो दैट हम सबको इसकी समझ पड़े। दोस्तों, फ्यूमेरिया को ना फ्यूमिटरी भी कहते हैं, इसको अर्थ स्मोक भी कहते हैं। ये एक पौधा है, प्लांट है, और ज़्यादा हाइट नहीं रहती है, और क्लाइंबर है, इसको सपोर्ट चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए। लेकिन तो ये ना धरती पे जहाँ ग्रो करता है स्प्रेड आउट हो जाता है, जो मोस्टली यूरोप में और एशिया में पाया जाता है। और ये ज़मीन पे ना स्प्रेड हो जाता है, एक कालीन की तरह जैसे बिछ जाता है, जैसे लाइक अ कारपेट इज देयर। और इसको जब दूर से हम देखते हैं ना, इसके बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, इसके जो फ्लावर्स हैं ना, जो इसके फूल हैं, वो पिंकिश कलर में रहते हैं, व्हाइटिश पिंक कलर कह सकते हैं। और उसको जब हम दूर से देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे धरती के ऊपर से ना व्हाइट स्मोक निकल रही है, धुआं सा उठ रहा है जैसे। और पास आके देखते हैं तो दे आर दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ये कुदरती एक करिश्मा कह लें, भगवान की कृपा है, भगवान की एक बख्शिश है। ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल प्लांट विद ब्यूटीफुल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। और इसका मदर टिंचर तैयार किया जाता है, क्यूब फॉर्म में इसको तैयार करते हैं, होम्योपैथिकली इसको यूज करते हैं फ्रॉम द होल प्लांट। पूरा पौधा इसका यूज किया जाता है, और तब यूज करेंगे जब इसके ना फ्लावर्स बडिंग स्टेज पे होंगे, यानी कि अभी नए नए फूल आने शुरू ही हुए हैं, गुणों से भरपूर रहते हैं। द होल प्लांट इज यूज, ठीक है। पूरा पौधा तैयार किया जाता है, क्यूब फॉर्म तैयार की जाती है। अच्छा, आपने थंबनेल में देखा, इट इज अ ग्रेट क्लींजर, एक जबरदस्त क्लींजर का काम करता है। इट इज अ पावरफुल प्यूरिफायर, ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड को क्लींस करता है, क्लींजर का काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ये इसके प्रमुख लक्षण है, द मेन इंडिकेशंस कह लें, जहां इसको प्रयोग में लाया जाता है। अच्छा, ये आज की बात नहीं, इसको पुराने कितने साल पुरानी बात भी करें ना, लाइक सिंस 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, तब से इसको प्रयोग में लाया जाता है टू क्लीन आवर ब्लड। अपने खून को जैसे ना टॉक्सिन से रिमूव करना है, उसको साफ करना है, उसको क्लीन करना है, उसको क्लींस करना है रादर। दोस्तों, ये ना बहुत जबरदस्त प्यूरिफाइंग पावर है इसके अंदर, शक्ति है, ताकत रखता है। और इससे साबित होता है, क्योंकि 14th सेंचुरी ऑनवर्ड से तो यूज किया जाता है, लेकिन आज की डेट में भी ना फ्रेंच एंड जर्मन फिजिशियंस, पर्टिकुलरली फ्रांस और जर्मनी के जो डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, वो ना अभी भी इसको प्रेफर करते हैं ओवर अदर मेडिसिन। अगर ब्लड को प्यूरिफाई करने की बात करें ना, तो फ्यूमेरिया विल बी नंबर 1। आइए और विस्तार में बात करते हैं, डिटेल में चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द क्लिनिकल प्रॉपर्टीज। इसकी फिर हर्बल रोल समझेंगे, क्योंकि हर्ब से तैयार की गई है ये दवा, एंड होम्योपैथिक रोल। क्लिनिकली बात करते हैं, क्लिनिकल रोल क्या रहता है इसका। दोस्तों, फ्यूमेरिया ऑफिसिनालिस बेसिकली, मैं को ना बिल्कुल टू द पॉइंट बात करता हूं, जहां लिवर हमारा डिस्टर्ब्ड है, लिवर फंक्शन डिस्टर्ब्ड है, जहां हमारा गॉल ब्लैडर फंक्शन डिस्टर्ब्ड है, पर्टिकुलरली दो ये जो ऑर्गन्स है ना, इन पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल देखा गया इसका। और अगर ये दोनों ऑर्गन्स डिस्टर्ब्ड है ना, इनका फंक्शनिंग अगर डिस्टर्ब्ड है ना, ठीक परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, हाजमे के साथ लिंक्ड है ना, हमारे डाइजेशन को प्रभावित करते हैं, इनडाइजेशन के सिम्टम्स आएंगे। उसमें सबसे पहले क्या होता है, ब्लोटिंग रहेगी, गैस बहुत बनेगी, डिस्टेंशन, पेट जो है ना गुब्बारे की जैसा फूल जाता है। और कई केसेस में ना इतना सीवियर डिस्टेंशन, इतने सीवियर ब्लोटिंग रहती है कि कोई दवा काम में नहीं आती। ऐसे केस में फ्यूमेरिया काम करेगी। और ये ना उस वजह से बदहजमी कॉज करता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज भी रहती है, कॉन्स्टिपेशन में भी इसका रोल देखा गया है। अच्छा, आपने देखा होगा गैस की वजह से ना कई बार पेट में गैस बनती है, तो कहते हैं ना कि सर को चढ़ गई है, इट लीड्स टू हेडेक्स, सर में दर्द होता है। और इतना सिवियर दर्द होता है जिसको हम माइग्रेन का नाम देते हैं, कभी वन साइड, कभी लेफ्ट, कभी राइट साइड, मोस्टली लेफ्ट साइडेड माइग्रेन्स, बहुत सिवियर खतरनाक सर का दर्द। और क्योंकि गॉल ब्लैडर और लिवर अफेक्टेड रहते हैं, तो उस वजह से क्या डिजीज आता है, जॉन्टिस, पीलिया। तो आपने देखा सब दे आर इंटरलिंक्ड विद द लिवर एंड गॉल ब्लैडर डिसफंक्शन, ठीक है ना। वहां अगर दिक्कत है तो ये इसका क्लिनिकल रोल देखा गया, फ्यूमेरिया काम करेगी। आइए बात करते हैं इसका हर्बल रोल समझते हैं। दोस्तों, फ्यूमेरिया प्लांट जो है ना, इसके अंदर एक एल्कलॉइड है जिसका नाम है फ्यूमेरिन। फ्यूमेरिन एक बिटर
कड़वापन में रहता है वैसे तो, लेकिन इसको अगर हम ऊपर अप्लाई करें टॉपिकली स्किन के या बॉडी के किसी हिस्से में अप्लाई करें ना, तो वो वाला पोर्शन जहां इसको अप्लाई किया है ना, इसको लगाया है, वहां जैसे ना जान ही निकल गई, कमजोरी महसूस होती है, सुनपन सा महसूस होता है, यानी कि इट हैज गॉट ब्यूटीफुल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज। और हमने देखा है कि गॉल ब्लैडर अगर फंक्शन डिस्टर्ब्ड है ना, तो फ्यूमेरिया देने से क्या होगा, वो रेगुलेट हो जाएगा। उस वजह से जॉन्डिस होता है, पीलिया है, और बिलियस माइग्रेन्स हम समझते हैं वही सर का दर्द है, लेफ्ट साइडेड रहता है ज्यादातर, और बिलियस माइग्रेन यानी कि कहीं ना कहीं उसका जो कारण है ना, दैट इज द गैस्ट्रिक ट्रबल। पेट में गैस है, अफारा है, बदहजमी है, इनडाइजेशन है, जिस वजह से गैस चढ़ जाती है जैसे कहते हैं सर में, उस वजह से माइग्रेन रहता है, सिरे का सर दर्द रहता है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ नोट करें कि फ्यूमेरिया के अंदर ना पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, इट हैज़ अ हाई कंटेंट ऑफ पोटेशियम, जिस वजह से इसका रोल और बन जाता है एज ए डायूरेटिक, वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज ए डायूरेटिक, यानी कि ये ना पानी को निकालेगा शरीर में से बाहर, यूरिन आउटपुट बढ़ सकता है, स्वेट इंड्यूस करता है, पसीना ज़्यादा आएगा, और इसके लेग्जेटिव प्रॉपर्टीज तो हैं ही हैं। कॉन्स्टिपेशन मैंने बताया आपको, कब्ज में यूज़ किया जाता है एज ए लेग्जेटिव, पोटेंट लेग्जेटिव, फ्यूमेरिया ऑफिसिनालिस। आइए दोस्तों इसका होम्योपैथिक रोल समझते हैं। फ्यूमेरिया का होम्योपैथी में क्या रोल है, किस कंडीशन में इसको यूज किया जाता है, वो बात पक्की है। मेन इंडिकेशन वही है कि ये ब्लड प्यूरिफायर है, ब्लड को क्लीन करता है, ब्लड क्लींजर का काम करता है, उसको प्यूरिफाई करता है। सेकेंडरी डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर्टीज इसकी प्रमुख लक्षण, प्रमुख इंडिकेशन वही रहेगा होम्योपैथी के लिए। अच्छा, फिर सेकेंडली मैंने बताया आपको ये ना लिवर और गॉल ब्लैडर पे इफेक्ट करता है, यानी कि जहां गैस्ट्रिक ट्रबल्स हैं वहां ये बहुत इफेक्टिव रहता है। जहां फ्लैटस बनता है, गैस बहुत बनती है ना, विंड पास भी होती है, गंदी बदबूदार गैस पास करता है बंदा वहां, और जो ब्लोटिंग सेंसेशन है, डिस्टेंशन है, और इन सब सिम्टम्स की वजह से क्या होगा, उसको क्या इंडिकेशन और क्या आएगा उसमें, उसको ना एक टायर्ड फीलिंग रहेगी, उसको एक ना वेरीनेस रहेगी, वो थकान महसूस करेगा, सिर की फटीगनेस रहती, थकान बहुत महसूस करता है, काम करने का मन नहीं करता। अच्छा, ऐसे पेशेंट को ना कई बार ठंड भी लगती है, चिलनेस, ये थोड़ा हटके सिम्टम, लेकिन इट इज फाउंड। गूज बम्प्स कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो गए, इतने सिरे की चिलनेस, ठंड महसूस करता है। और स्वाभाविक है ये अफेक्ट करती है उसकी एपेटाइट को, उसकी भूख को, उसके अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं। भूख कैसी रहेगी, कभी भूख बढ़ गई है, कभी कम हो गई है, बढ़ गई है, कम हो गई है, तो ये एपेटाइट फ्लक्चुएशंस देखी गई हैं। ऐसे बंदे को ना मीठा बहुत पसंद है, स्वीट्स खाना पसंद करता है, स्पेशली चॉकलेट्स, वो उसको अच्छी लगती हैं। बाकी ब्लोटिंग सेंसेशन है, इंडाइजेशन है, बदहजमी रहती है। अच्छा, इस प्रकार के अगर सिम्टम्स रहें तो हमारा माइंड सेट कैसा होगा, यहीं से इसके माइंड के सिम्टम्स देख लेते हैं। तो माइंड के सिम्टम्स कैसे रहेंगे, ऑल्टरनेटिंग रहेंगे, कभी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा, ज़्यादातर वो थका सा रहता है, वेरी है, और सैडनेस है, उदासी है, फ्रस्ट्रेशन है सिरे की, जैसे ना चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। मूड बहुत ऑल्टरनेटिंग करता है, कभी मूड अच्छा है, कभी फिर बिगड़ गया अचानक से, है ना। नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं, कंफ्यूज्ड सा रहता है, किसी काम में उसका ना मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन जैसे ना बहुत वीक हो गई है। अच्छा, फिर ना दर्द के सिम्टम रहते हैं, हमने समझा है, बदहजमी रहती है ना, गैस अफारा रहता है एब्डोमेन में, जैसे ब्लोटिंग है, तो उस वजह से ना क्रैम्पिंग पेन्स एब्डोमेन भी हो सकते हैं, लिम्स में, उसके टांगों में, बाजुओं में दर्द करेगा, बैक पेन हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकती है उसको। ये सिम्टम्स दर्द के जुड़ते हैं। वात पित्त कफ हम समझते हैं ना, जहाँ वात के सिम्टम्स रहते हैं, गैस कहीं भी इफेक्ट करेगी, हेडेक बहुत सीवियर रहता है, माइग्रेन की बात की आपसे। आइए डोजेज और पोटेंसी समझते हैं। मैंने बताया मदर टिंचर फॉर्म में अवेलेबल है, इसको इस्तेमाल में लाएं, अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें एक बार। क्यूब फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, 10 से 12 बूंदें तकरीबन ठीक रहती हैं टू स्टार्ट विद। कुछ गुनगुना पानी दिन में कम से कम 3 बार। फ्यूमेरिया ऑफिसिनालिस इज़ अवेलेबल, ऑनलाइन भी अवेलेबल रहता है, इसको प्रयोग में लाएं जहां ज़रूरत समझें। स्पेशली एज अ ब्लड प्यूरिफायर, है ना, ब्लड को क्लीन करेगा, आपके लिवर और गॉल ब्लैडर को हेल्दी रखेगा, हाजमा आपका तंदुरुस्त रहेगा। इसको हम को प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी आपकी कोई दवाएं चल रही हैं, इसको साथ में हम जोड़ सकते हैं, सेफली जोड़ सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो कहीं ना कहीं आपको जरूर फायदा पहुंचाएगा। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बी ए पार्ट ऑफ गुरु नानक केयर्स फैमिली, अगर आप अभी भी नहीं बन पाए तो। हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ख्याल रखिए अपना, जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस।